हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंकित वासन हुआ और मैं आपका अकाउंट्स और कॉमर्स ई कंटेंट क्रिएटर जो धनबाद में डिस्ट्रिक्ट में आपका ग्रुप बना है, उसमें मैं आपको इन दो सब्जेक्ट्स के जो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आज हमारा पहला इंट्रोडक्टरी सेशन है अकाउंट्स सब्जेक्ट को लेकर के। तो अकाउंट्स सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, एक्चुअल में अकाउंट्स क्यों पढ़ा जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू आज देंगे। उसमें होता क्या है कि जब भी कोई भी आदमी बिजनेस फंक्शन करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है, वो एक सोल ट्रेडर हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ज्वाइंट वेंचर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना बिजनेस को ऑपरेट करता है। लेकिन वो बिजनेस को ऑपरेट करता क्यों? बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। तो अब ये जो प्रॉफिट वो अर्न करता है, इसके बारे में उसे पता कैसे चलेगा कि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस सफर कर रहा है? तो उसके लिए उसे क्या करना होता है, अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अकाउंट्स का मतलब अगर नॉर्मल भाषा में अगर बोला जाए तो वो हो गया लेखा जोखा। उसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? उसमें हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं कि हमारी आमदनी, इनकम कितनी हो रही है और हमारा एक्सपेंस कितना हो रहा है। अगर आपकी आमदनी एक्सपेंस से ज्यादा है तो आप प्रॉफिट अर्न करोगे, और अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो आप लॉस सफर करोगे। तो होता क्या है कि ये पर्टिकुलर चीज को निकालने के लिए कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस सफर कर रही है, हमें अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। अब अकाउंट को जो हम मेंटेन करेंगे तो उसका भी कुछ पर्टिकुलर रूल्स है, रेगुलेशंस है। उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके हमको अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हर आदमी अपने तरीके से अकाउंट बनाना चालू कर देगा, और जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का जो लॉजिक है वो लॉजिक सही हो। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि कुछ लॉज होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। जैसे ये जो चौक आप देख रहे हैं, इसको मैं अगर ऊपर फेंकता हूं तो ये नीचे आता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फंक्शन करता है। तो ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि अगर ये इंडिया में चौक ऊपर जा रहा है तो नीचे आ रहा है, तो अगर हम श्रीलंका में चल जाएं तो ये ऊपर ही रह जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया में चल जाएं तो ये ऊपर ही रह जाएगा। ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरे अर्थ के लिए। तो वैसे ही अकाउंट्स के जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सल होने चाहिए। यूनिवर्सल इन द सेंस कि उसका कोई काट नहीं हो, मतलब वो जो लॉजिक बेस्ड चल रहे हैं, जिस लॉजिक पे वो बेस्ड है वो लॉजिक सही है। ठीक है, तो हम लोग ये जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं इसमें हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म से डिनोट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उसमें बेसिकली हम दो चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और दूसरा है बैलेंस शीट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमको क्या पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ये बिजनेस रनिंग कर रहा है वो प्रॉफिट बना रहा है या फिर लॉस सफर कर रहा है। और दूसरा क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम बनाते हैं ये देखने के लिए कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, मतलब उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने उसके पास लोन ले रखे हैं, किनसे उनको पैसे लेने हैं डेटर के रूप में, या कितने को उनको पैसे देने हैं क्रेडिटर के रूप में, बैंक से कोई लोन ले रखा है, डिवेंचर होल्डर से कोई लोन ले रखा है। तो ये सब बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है जिसको हम फर्दर आगे क्लास में देखेंगे। अभी मेन जो लॉजिक है वो हमें ये समझना है कि अकाउंट्स हम बनाते क्यों हैं। तो अकाउंट्स हम इसलिए बनाते हैं कि जो पर्टिकुलर ओनर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस सफर कर रहा है, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? अकाउंट्स बनाना पड़ता है। और अकाउंट्स बनाने के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि आगे उसको ये बिजनेस को है फंक्शनिंग करते रहना चाहिए, या अब ऐसा समय आ गया है कि अब ये लॉस मेकिंग एंटिटी बन चुकी है तो अब ये बिजनेस को वो बंद कर पाए। ठीक है, तो आगे की क्लास में जो है हम यही सब पढ़ने वाले हैं कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस तरीके से अकाउंट्स को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अब होता क्या है कि अकाउंट्स जो प्रिपेयर होते हैं उसमें हम लोग कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन को ही फोकस करेंगे जिसको हम मॉनिटरी टर्म्स में देख पाए। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, सपोज मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो मैं उससे फीस चार्ज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने बच्चे से फीस चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा तो उनसे फीस जरूर चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि उनसे मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन या लिंक नहीं है। मतलब
बहुत सारा ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जो लव हो, अफेक्शन हो, या फैमिली से हो, या फ्रेंड से हो, तो उन सब बंदों से हो सकता है कि हम पैसे चार्ज नहीं करें, तो ये एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है ही नहीं। तो इस तरह के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते ही नहीं है। हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो कि मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी हो और हमारे एंटिटी या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई अगर मतलब रखता है तो ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हमको पहले दो चीज को क्लासिफाई करने की बहुत जरूरत है। पहला क्या कि कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं, और दूसरा ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है कि नहीं, हमारे एंटिटी से मतलब रखता है कि नहीं, इकोनॉमिक। दूसरा रिलेटेड विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा क्या है, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। चौथा क्या हो गया, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो उस ट्रांजेक्शन को हम फिर लिख ही नहीं पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं। दूसरा, अगर वो ट्रांजेक्शन हो भी रहा है तो वो इकोनॉमिक है कि नहीं। और तीसरा